हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अविनाश मेहरा। आज की क्लास में अपन बीटा गामा फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए रेगुलर करते हैं क्लासेस। इससे पहले अपन ने बीटा फंक्शन पढ़ा था। अब आज अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है गामा फंक्शन। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वो रिवाइज कर लेते हैं। पिछला अपन ने क्या पढ़ा था, ओनली फॉर्मूले वगैरह। जैसे कि अपन देखें, अपन ने इससे पहले पढ़ा था बीटा फंक्शन। पिछले वीडियो में अपन इनको प्रूफ वगैरह सब करवाया है। ठीक है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वह रिप्रेजेंटेशन क्या है भाई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा एम एन। बीटा फंक्शन को बीटा एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है बीटा एम एन, इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स पावर एम माइनस वन 1 माइनस एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स। ये बीटा का रिप्रेजेंटेशन है भाई। अब देखिए, और भी इसके फॉर्मूले थे। जैसे कि प्रॉपर्टीज क्या थी कि तुम बीटा एम एन लिखो चाहे बीटा एन एम लिखो, दोनों एक ही होते हैं। इसको अपन प्रूव करवाए हैं भाई। दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि बीटा एम एन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to ∞ एक्स पावर एम माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स पावर एम प्लस एन। इस फॉर्म में कोई इंटीग्रेशन है तो इट मीन्स वो इंटीग्रेशन भी क्या है, बीटा फंक्शन है। नेक्स्ट एक और फॉर्म था इसका फॉर्म था बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/2। यहाँ होता है साइन 2m-1 थीटा कोस 2n-1 थीटा डी थीटा। ये 3 टाइप होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, या फिर अपन यूँ कहते हैं कि ये फर्स्ट है, उसके बाद ये सेकंड है और ये थर्ड है। इन तीनों फॉर्म में बीटा फंक्शन पाया जाता है और ये बीटा एम एन से रिप्रेजेंट करेंगे अपन। अब जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अपना गामा फंक्शन। देखो भाई, गामा फंक्शन, तो गामा फंक्शन क्या होता है उसको देखते हैं। हिंदी में भी इसको भाई यही कहते हैं, गामा फलन। देखो, प्रत्येक, मैं थ्योरी लिख रहा हूँ थोड़ा, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या n, परिमेय संख्या n के लिए, परिमेय संख्या n के लिए, ठीक है, जो अपना अनंत समाकलन है के लिए, अनंत समाकलन कौन सा अनंत समाकलन, ये वाला समाकलन, इन्फिनिटी 0 to ∞ e पावर माइनस एक्स पावर n-1 dx। इसको बोलते हैं गामा n। ये जो सिंबल है ये गामा का सिंबल है, इसको गामा पढ़ेंगे तो गामा n ये बोला जाएगा भाई इसे। ठीक है, मतलब यही हो गया कि गामा n, इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 to ∞ एक्स पावर n-1 e पावर माइनस एक्स dx। मैंने इसको आगे पीछे लिख दिया, एक ही बात है। देखो भाई, गामा n का फॉर्मूला, तो तुम्हें ये 3-4 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। 3-4, 3 एक ऊपर लिखे और एक नीचे लिख दिया मैंने। देखो भाई, अब इनको देखो, इन फॉर्मूलों को याद रखना है। गामा n+1, इसका मतलब होता है n गामा n। एक तो ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा अपने कि गामा n+1 का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है, n गामा n होता है भाई। ठीक है, मैं इसको प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ अपने को, तो फिलहाल इससे काम बन जाएगा। इसके बाद एक फॉर्मूला अपन ये भी कह सकते हैं, जैसे गामा n+1, तो इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल। तो ध्यान रखें, गामा n जितना फैक्टोरियल है उससे एक कम, सॉरी, जितना गामा है उससे एक कम फैक्टोरियल होता है, जितना गामा है उससे एक कम फैक्टोरियल होता है। ओके, तुमसे कभी जैसे यूँ कहा जाए कि गामा 2 वैल्यू बताओ, तो मैंने क्या बोला, एक कम फैक्टोरियल, तो 2 में एक कम किया तो एक बच गया फैक्टोरियल। एक फैक्टोरियल का वैल्यू 1। तुमसे कहते गामा 3 का वैल्यू, इसका मतलब है एक कम फैक्टोरियल,
2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2। तुमसे बोले गामा 4, इसका मतलब 1 कम फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6। सिमिलर ये प्रोसेस चलता रहेगा भाई, ठीक है। ऐसे इसका मतलब ये हो गया। और ये ध्यान रखना भाई, गामा 0 आ गया तो क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी, और गामा के अंदर नेगेटिव, ये गामा जो है माइनस का n नेगेटिव हो गया तो भी इन्फिनिटी। कब, फॉर n क्या हो, सॉरी ये स्मॉल n क्या हो अपना, नेचुरल नंबर हो, तब की बात है ये, n बिलोंग्स टू कैपिटल है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, उसको प्रूव भी करवाएंगे। देखो भाई, स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। देखना भाई, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, एक स्पेशल फॉर्मूला है, बाकी ज़्यादा ये नहीं है। देखो फॉर्मूला ये है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x पावर n माइनस 1 e पावर माइनस ए एक्स डी एक्स इज इक्व टू गामा n अपॉन ए पावर है। ये क्या है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो इससे पहले जो फॉर्मूला लिखा था उसमें बस यहाँ a नहीं था, ओनली था x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स, a नहीं था, अब यहाँ a आ गया। इसका मतलब इसका जब भी अपने को अपन देखें, पहले प्रूफ कर लेते हैं, ऐसा करते हैं इसको। देखो इसका अपन प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो देखना आप इसी सवाल को देखना भाई, इसी से निकालेंगे। देखो प्रूफ के लिए पहले LHS को मैं लिख देता हूँ, 0 से इन्फिनिटी x पावर n माइनस 1 e पावर माइनस ए एक्स साथ में dx। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं मान लेता हूँ ये अपना i चल रहा है ना, इसका वैल्यू वो लाना है। तो देखो माना, क्या मान लिया, e की पावर माइनस ए एक्स है ना, तो इस ए एक्स को अपन ने y से रिप्लेस कर दिया। मतलब मैं इस पूरे इंटीग्रेशन को किस में लेके आऊँगा, y वेरिएबल में लेके आऊँगा। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा a dx इज इक्व टू, यहाँ कितना आया dy। आप देखिए dx की वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए dy हो गया। dx मिल गया, ax को अपन ने y मान लिया x, यहाँ से x देखते तो कितना था भाई, y अपॉन ए, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पुट कीजिए भाई। तो i इज इक्व टू, लिमिट पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, वही आएगी। x की जगह पे आप रखो y अपॉन ए, तो यहाँ रखा अपन ने y अपॉन ए। पावर कितनी है, n माइनस 1 ई की पावर माइनस, इसको मैं y मान चुका हूँ, dx, dx की जगह कितना है भाई, 1 बाई ए डी वाई, ये है। अब देखो इसको प्रूव करते हैं। तो देखो यहाँ कितना बचा, 0 से इन्फिनिटी y पावर n माइनस 1 e पावर माइनस वाई अपॉन में, आप देखो बेटा a की पावर n माइनस 1 है और a की पावर 1 है, ये वाला एक और ये पावर सब ऐड हो गई dy। इसके बाद ये पावर से पावर क्या हो गई, कैंसिल। ये कैंसिल होते ही i इज इक्वल टू क्या बच गया, 1 अपॉन ए की पावर n, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो क्योंकि कांस्टेंट है, y की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस वाई डी वाई। अब आप इसको देखोगे तो ये पूरा फंक्शन किसका है, गामा का, मतलब ये गामा n का फॉर्मूला है भाई, गामा n का फॉर्मूला है। कैसे है, तो यहाँ देखियो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा कि 0 से इन्फिनिटी x पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये फॉर्म जहाँ भी दिख रही है उसको क्या लिखेंगे, गामा n लिखेंगे। तो आप देखोगे यही डिजाइन मुझे यहाँ दिख रही है, y की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस वाई डी वाई, लिमिट भी वही है, इसका मतलब इसको गामा n कहते हैं। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ वेरिएबल कौन है x, वेरिएबल कौन है x, यहाँ वेरिएबल कौन है y। तो क्या हुआ कि जो आंसर आ रहा है गामा n, क्या ये गामा n इन वेरिएबलों पे डिपेंड थोड़ी कर रहा है, यहाँ x के टर्म में है तब भी n आएगा, यहाँ y के टर्म में वेरिएबल आ गया तब भी n ही आएगा। मतलब वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है गामा की वैल्यू, ओनली फॉर्म आनी चाहिए, चाहे वो x के वेरिएबल में आए, चाहे y के वेरिएबल में आए, या एनी वन किसी के भी वेरिएबल में आए, बस गामा n कह देंगे। अपने को ऐसा फॉर्म दिखना चाहिए, तो यहाँ दिख गया ऐसा फॉर्म, इसलिए इसको गामा n बोल दिया। तो आप देख सकते हैं आपका ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया भाई। तो ये हो गया हेंस प्रूफ। ओके, नेक्स्ट एक और प्रूफ करते हैं अपन। जैसे कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन, जैसे मैं इसको एक क्वेश्चन ऐसे लिख दूं,
प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity, ठीक है, x पावर m-1, सॉरी इसको थोड़ा सा चेंज करना दो मुझे ना, मैं देखो इसको लगे थोड़ा सा अलग लाएंगे अपन। देखिए x पावर m e की पावर माइनस एल्फा x की पावर n dx, इस इंटीग्रेशन करना चाहता हूं मैं कि इसका वैल्यू क्या होता है, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको याद रखें तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अपन प्रूव करके देखते हैं। तो देखो किससे करेंगे, जो अपन ने ऊपर वाला फॉर्मूला किया उसी तरीके से, मतलब गामा फॉर्मूले से करेंगे। देखो यहाँ पर अच्छे से देखो, वी नो दैट, सॉरी प्रूव करना था ना, इसका कुछ लिखना है ना आरएचएस वाला पार्ट। अच्छा, इसका आरएचएस वाला पार्ट होता है 1/n गामा 1 प्लस m/n अपॉन एल्फा की पावर 1 प्लस m/n, ये प्रूव करना है भाई, ठीक है। देखो वी नो दैट, एलएचएस उठाते हैं अपन, या फिर पहले वी नो दैट लिख देते हैं, एलएचएस को देख लेंगे अभी। तो देखो अपन क्या जानते हैं, अपन इतना जानते हैं कि, एक मिनट कुछ रह गया, अच्छा यहाँ पर n आएगा। देखो ये गामा n का फॉर्मूला जानते हैं अपन, 0 से इंफिनिटी, ओके, x पावर n-1 e पावर माइनस एक्स dx, इस फॉर्मूले को अपन गामा n कहते हैं। अब तुम इसको इससे मैच करो, इसको इससे मैच करोगे ना, तुम क्या करोगे, बिल्कुल मैच नहीं खा रहा है। तो आप क्या करो, जो आपको सोल्व करना है उस वाले को इस फॉर्म में ले आओ, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में तुम ले आए तो यहाँ अच्छे से देखना x की पावर n-1, तो -1 के बाद जो भी बच रहा है ना वो यहाँ आएगा बस, और इस फॉर्म में लाना है। तो देखो यहाँ मुझे कंप्लीटली एक ही वेरिएबल चाहिए x, देखो इस फॉर्म में लाना है। तो तुम्हें यहाँ क्या करूँगा, एल्फा x की पावर n को कुछ मान लेता हूँ। देखो देखो मुझे करना है इंटीग्रेशन 0 to infinity x पावर m e की पावर माइनस एल्फा x की पावर n dx, इसका वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या कर लूँ, मान लेता हूँ एल्फा x की पावर n को y, यहाँ से आप क्या करोगे, एल्फा कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव करो भाई, तो n x पावर n-1 dx, साथ में क्या चलेगा dy, ओके। यहाँ से आप क्या करो, dx की वैल्यू निकाल के सेपरेट रख लो, है ना, dx की वैल्यू निकाल कर सेपरेट रख लो, कितनी आएगी 1 अपॉन एल्फा इंटू n x की पावर n-1, आया नहीं आया, साथ में आ गया है dy। x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से आप देखोगे x का वैल्यू तो y अपॉन एल्फा, x इज इक्वल टू y पावर 1/n और एल्फा पावर 1/n। यहाँ x की वैल्यू भी पुट कर दीजिए भाई, ताकि पूरा सवाल y में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं वेरिएबल बदल रहा हूँ पूरे फंक्शन का, एल्फा n x की जगह पे y/n, तो y/n, सॉरी y/एल्फा, 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 और पावर 1/n, 1/n को इस पे लगाएंगे तो मतलब n-1/n हो जाएगा, ओके। और साथ में dy चल रहा है, इसको सोल्व कर सको तो कर लो भाई, ये एल्फा इंटू n ही था, dx इज इक्वल टू, यहाँ तो ये एल्फा, एल्फा की पावर कितनी है, ये है, तो 1 अपॉन एल्फा की पावर 1 तो ये रही, और ये है अपने पास 1-1/n, तो 1-1/n, ये ऊपर जाएगी तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, और यहाँ y की पावर n-1 अपॉन n, साथ में हो गया dy, ये क्या हो गया भाई कैंसिल। यहाँ से dx कितना बन रहा है 1 अपॉन एल्फा की पावर 1/n y की पावर, इसको आप चाहो तो लिख दो, नहीं तो फिर ठीक है ऐसा कैसे चलने दो, ओके। ये तो हो गया मेरा, अब क्या करें, वैल्यू पुट करें जो अपन ने माना है, बस इसके लिए मैंने इसको y मान लिया ना, अब यहाँ सब जगह पुट कर दो बस। तो देखो देखो इंटीग्रेशन क्या था अपना, ये था 0 से इन्फिनिटी x की पावर n e की पावर माइनस एल्फा x की पावर n dx, ये था, ओके। लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा, x की जगह क्या आया था भाई, तो देखो x की जगह क्या आया था y/एल्फा पावर 1/n, तो y/एल्फा
पावर 1/n, लेकिन इसके ऊपर भी पावर कितनी है, यहाँ m देख सकते हो आप, m पावर देख सकते हो। e की पावर, इसको मैं y रिप्लेस कर सकता हूँ, dx की जगह देखो ये पूरा dx की जगह कितना आ गया, तो dx की जगह ये वैल्यू आएगी, ये ऊपर ले जाओ तो कितना बना, एल्फा की पावर -1/n, ये अपना है 1 - 1/n, ऊपर लेके जाओ, 1 - 1/n है ना ये, तो 1/n-1 हो गया, और ये हो गया तुम्हारा dy, साथ में यहाँ dy भी था भाई। तो देखो यहाँ लिखा मैंने dy, ये लो पूरा इंटीग्रेशन, ओनली इस इंटीग्रेशन में x की जगह x की वैल्यू, इसको y मान लिया था, dx की जगह dx की वैल्यू, उससे पूरा इंटीग्रेशन y में कन्वर्ट हो गया। अब देखो e की पावर -y को सेपरेट रखो, एल्फा को बाहर निकालो, कांस्टेंट है, देखो एल्फा की पावर 1/n नीचे, एल्फा की पावर 1/n ऊपर, नीचे आएगा ये भी, तो 1/n 2/n, तो 1/एल्फा की पावर 2/n। अच्छा एल्फा तो खत्म हो गया, एल्फा हर जगह से उड़ा दिया मैंने, 0 से इन्फिनिटी। वाई पावर देखो बेटा, वाई पावर है 1/n पावर, अरे सॉरी एक गलती हो गई है ना, अपन m को मिस कर गए भाई, दोबारा देखो m अपन मिस कर गए, m भी इसमें लगा हुआ है भाई, यहाँ m/n है, ये कितनी पावर है m/n, तो y की पावर भी m/n है, एल्फा की पावर भी m/n है, ये m लगा हुआ है ना। अब यहाँ क्या बचा, इसको बाद में लिखेंगे भाई, एल्फा की पावर -1/n, ओके, y पावर 1/n-1, ओके, और e पावर -y, ये लास्ट में। अब एल्फा की पावर को सोल्व करो भाई, तो उसको नीचे ही ले आओ, तो देखो 0 से इन्फिनिटी, y पावर देखोगे आप ऊपर, तो y की पावर है m/n प्लस में, y की पावर m/n प्लस में 1/n-1, ये दोनों काम हो गए, y का काम खत्म, एल्फा को नीचे नीचे रख लेते हैं, तो m/n और प्लस 1/n, मतलब m/n प्लस 1/n, ये बनेगा, ये भी एल्फा का काम भी हो गया, y का भी हो गया, e की पावर क्या बची -y, साथ में dy, यही बचा है भाई। अब देखो यहाँ आप देखोगे इसको, तो मैं इसको क्या कर दूं, 1 एल्फा की पावर आप देखोगे m+1/n, ये बनेगा, लिमिट 0 से इन्फिनिटी, y की पावर को देखो m+1/n, और ये -1, ये -1 अलग, और e की पावर -y, साथ में dy। अब तुम इसको देखोगे ना, तो डिजाइन ऐसी आ गई, कैसी आ गई, ऐसी डिजाइन आ गई, 0 से इन्फिनिटी, y पावर n-1, e की पावर -y, dy इज इक्वल टू गामा n। मैंने तुमसे कहा था वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्ट आंसर फॉर्म दिखनी चाहिए, तो यहाँ देखो फॉर्म ऐसी ही दिख रही है, बस n की जगह क्या दिखा तुम्हें, तो n की जगह दिखा m+1, तो m+1/n दिखा, तो यहाँ लिखेंगे n की जगह ये दिखा दो, तो गामा n की जगह दिखा मुझे, गामा n होता होगा ना, तो गामा n की जगह ये दिखा, और अपॉन में क्या चल रहा है, एल्फा की पावर m+1/n, ये तुम्हारा क्या हो गया, हेंस प्रूफ। और ध्यान रखे भाई, है ना, इंपॉर्टेंट नोट, इस इंटीग्रेशन को डायरेक्ट याद कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है, 0 से इन्फिनिटी x पावर m, e की पावर माइनस एल्फा x की पावर n dx, इस इंटीग्रेशन को अच्छे से याद कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है। जैसे कि इसका आंसर क्या लिखा था अपन ने, इसका आंसर लिखा था अपन ने 1/n गामा m+1/n अपॉन एल्फा की पावर m+1/n, देखिए आंसर आ गया। अच्छा n गायब है, इसमें कहीं मिस्टेक कर दी क्या, देख लेते हैं, देखते हैं भाई। देखो एल्फा इंटू एन था, ये एल्फा इंटू एन था, है ना, एल्फा लिखा हुआ है, एन गायब हो गया, इंटू में एन भी चल रहा है भाई, यहाँ पर सब जगह इंटू में एन चल रहा है, मतलब यहाँ भी, यहाँ ये एन बाहर लिख देता हूँ मैं, है ना, वो एन जो बटे में चल रहा है वो बाहर लिख दिया, एन चल रहा है भाई यहाँ पर, यहाँ भी एन आएगा, तो यहाँ भी एन आएगा, तो ये फॉर्मूले में यहाँ भी 1/n आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना है भाई तुम्हें, ठीक है। अब इसके बाद का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है भाई, देखो रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन जो ये होता है,
बीटा m कोमा n इज इक्वल टू गामा m गामा n गामा m प्लस n। ये दोनों में क्या होता है भाई, रिलेशन होता है। इसको प्रूफ अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ जो आपको घर के लिए ट्राई करने हैं भाई। देखो, एच डब्ल्यू बीटा और गामा जनरल फॉर्मूले लिख रहे हैं भाई। ठीक है, जैसे तुमसे कहा जाए क्वेश्चन इंटीग्रेशन सोल्व करने है तुम्हें, 0 टू इन्फिनिटी x पावर 5 e पावर माइनस एक्स डी एक्स, बी 0 टू इन्फिनिटी x पावर 6 e पावर माइनस 2x dx। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। नेक्स्ट है 0 टू इन्फिनिटी, नेक्स्ट क्लास में इन्हीं को सोल्व करेंगे पहले, e पावर माइनस एक्स क्यूब dx। ठीक है, और क्वेश्चन है अभी अपने पास, है ना, ये एच डब्ल्यू का काम आपको ट्राई करना है भाई। नेक्स्ट लिख देते हैं डी 0 टू 1, अभी तक जो फॉर्मूला लिखा है उनसे क्वेश्चन हो जाएंगे भाई, 3 dx। ठीक है, नेक्स्ट 0 टू 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 टू 2 एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 dx। ठीक है, ऐसे अपने पास नेक्स्ट इंटीग्रेशन है। ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन नेक्स्ट वाला दे रहा हूँ एफ जी वाला, ये अभी अपने पास आरपीएससी है ना, आरपीएससी में अभी पूछा हुआ है भाई, एग्जाम में आया था ये मैथ्स के पेपर में। 0 टू 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 5, ये रूट में चल रहा है भाई, और ये अपॉन तो है ही सही, साथ में dx। इस इंटीग्रेशन को भी सोल्व करना है। एफ जी एच वाला इंटीग्रेशन 0 टू 2 रूट एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4। लगभग ये तुम्हारे 8 क्वेश्चन हो गए। इन 8 क्वेश्चनों को आपको ट्राई करना है भाई। ओनली जो भी हैं इन्हीं फॉर्मूलों पे होंगे जो यहाँ अपन ने ऊपर सारे लिख रखे हैं, इनके अलावा अदर कुछ भी नहीं है। और कहीं ना कहीं अपने पास ये फॉर्मूला भी यूज में आ सकता है भाई। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।